हमारे देश में हिंदुओं में कोई छुआछूत नहीं था। आप बताओ, यहां इतने लोग बैठे हैं, आपके बगल में पता नहीं ब्राह्मण बैठा है कि शूद्र बैठा है, आपको ही नहीं पता, और ना तो आपने पूछा। हमारे यहां कभी भी सनातन धर्म में छुआछूत नहीं थी। यदि छुआछूत होती तो बताओ, हमारे यहां सदा से हमारे यहां जब बच्चे पैदा होते थे तो गांव में जो ताई हुआ करती थी, जिसे आज की भाषा में दलित समाज कहते हैं। क्या समाज कहते हैं? दलित समाज की माता बहन बेटियां ही डिलीवरी कराया करती थी आज के 100 साल पहले। ये बात सही है कि गलत है? मतलब दलित समाज की बहन बेटियां ताई ही डॉक्टर थी उस जमाने की। बोलो हाँ। वही लोग तुम्हारे बच्चे का नरा काटती थीं, वही तुम्हारे बच्चे को पहले स्नान कराती थीं। कहते थे जब तक ताई बच्चे को नहलाती नहीं थी तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। अब मैं सवाल करूं आपसे कि जिस शूद्र बहन, मां और ताई के स्नान कराने से आपका बच्चा शुद्ध होता है, भला वो ताई अशुद्ध कैसे हो गई? जिसके नहलाने से तुम्हारा बेटा शुद्ध होता हो, वो ताई स्वयं अशुद्ध कैसे हो सकती है? इसलिए हमारे यहां कभी भी छुआछूत नहीं थी। छुआछूत होती तो नवजात बच्चे को आप ताई के हाथों में ना देते। बोलो हाँ कि ना? नरा काटने वो ना आती। छुआछूत नहीं था। हमारे यहां जातियां बनी थी एक व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण क्या है? एक व्यवस्था है। क्षत्रिय क्या है? एक व्यवस्था है। वैश्य क्या है? एक व्यवस्था है। शूद्र क्या है? एक व्यवस्था है। हमारे यहां छुआछूत नहीं था साहब। ये छुआछूत ऐसे ही घुसाया गया जैसे सती प्रथा घुसा दी गई, जैसे मंदिरों में बकरे की बलि घुसा दी गई, ऐसे हमारे देश में सनातन में छुआछूत घुसाया गया ताकि हम आपस में लड़कर मर जाएं और हम पर अंग्रेज, हम पर मुगल सदा शासन करते रहें। क्योंकि आप आपस में लड़ोगे तो आपकी लड़ाई का फायदा तीसरा उठाएगा। इसलिए समझदार वो हैं जो आपस में लड़ते नहीं। लेकिन हम हिंदुओं का बड़ा दुर्भाग्य, हम लड़ते रहे। अच्छा एक बात बताओ, आज जो ब्यूटी पार्लर में हो रहा है, ये सारा काम किसका था? जोर से, किसका? किसका? बोलो। नाई। बोलो हाँ। अब नाई का काम पंडित जी करने लग गए। ब्यूटी पार्लर खोले बैठे, पंडितानी बाल बना रही है। तो ये तुम्हें शोभा दे रहा है? सब बाल बना रहे हैं आजकल। क्यों? हमारे यहां काम बटा था। काम बटा था कि नाई का काम नाई करेगा। आजकल ना सब लोग सबका काम कर रहे हैं। सही है? अब आप क्यों भैया बाल, तुम्हारी बेटी पढ़ के क्या आई है? बोले बाल काट रही है, नाउन हो गई है। ब्यूटी पार्लर चला रही है। ये नाऊ का काम था। उनके धंधा तुम काहे छीन रहे हो? उनकी बहन बेटियों को करने दो ये काम, उनकी समाज को करने दो। हमारे यहां काम बटा है सबका।
बैंड बजाना किसका काम था शादी ब्याह में? बोलो, शूद्र समाज का काम था, जिसे आज दलित कहते हैं कि भाई उसकी रोजी। शादी होगी ब्राह्मण के बेटी की, पर बैंड बजेगा दलित भाई का, ताकि उसके बच्चे भी रोटी खाएं, उसका परिवार भी चले। ये व्यवस्था थी। एक विवाह होता था तो सारी समाज का योगदान होता था। ब्राह्मण की बेटी का ब्याह है, क्षत्रिय की बेटी का ब्याह है, लेकिन उसमें योगदान बैंड कोई बजाएगा। बाजे बजाने वाले हमेशा कौन होते रहे? अब आजकल शर्मा बैंड पार्टी, ठाकुर बैंड पार्टी। तुम ठाकुर साहब बैंड काहे बजा रहे हो? तुम अपना काम करते, तुम उन्हें उनका काम काहे छीन लिया? अपना अपना करो। कुम्हार, कुम्हार का काम था घड़ा बनाना। मोची का काम क्या था? बोलो। अब मोची का काम बाटा ने ले लिया। मोची का काम बाटा ने ले लिया और लोहार का काम टाटा ने ले लिया। लोहार का काम कौन कर रहा है? टाटा। और मोची का काम कर रहा है बाटा। अब ये लोहार कहां जाए? लोहार का पुश्तैनी काम था लोहे का। कुम्हार का पुश्तैनी काम था घड़े बनाने का। मोची का पुश्तैनी काम था जूता बनाने का, चप्पल बनाने का। चमड़े का काम मोची भाई का था। अब मोची बेचारा बैठा है फ्री, काम नहीं है, क्योंकि बाटा जूता बेचे डाल रहा है, एडिडास जूता बेचे डाल रहा है। तो धंधा क्या हुआ? बेरोजगारी क्यों आई? बेरोजगारी क्यों आई? क्योंकि लोगों ने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना छोड़ दिया। तुम जो थे वही करते ना, उसी को बेहतर बनाते। अब मोची को जूता बेहतर बनाना था, तो मोची जूता तो आज भी बना रहा है, लेकिन बहुत सारे मोची नहीं बना रहे हैं। अब तो बड़े बड़े शोरूम में अब कहां, अब जूता कौन बेच रहा है? ठाकुर साहब जूता बेच रहे हैं, वैश्य भाई साहब जूता बेच रहे हैं। जूता बेचने का काम मोची का था, घड़ा बेचने का काम कुम्हार का था, लोहे का काम बोलो लोहार का था। सबके काम बटे थे इस देश में। कोई हमारे आज के 100 साल पहले बताओ क्या इस देश में बेरोजगारी थी? उत्तर दो, उत्तर दो। थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि सबके काम थे पुश्तैनी। बढ़ई, बढ़ई का काम था पहले। आज बढ़ई का काम बढ़ई कर ही नहीं रहा है, आज दूसरे लोग बढ़ई का काम कर रहे हैं। सुनो, एक सच्चाई बताऊं, तुम्हारी समझ में पता नहीं कब आएगी। आज हमारे देश में बढ़ई का काम मुसलमान कर रहा है, लोहार का काम भी मुसलमान कर रहा है, कुम्हार का काम भी मुसलमान कर रहा है। आज हमारे देश में चूड़ियां, बाजार में जो तुम चूड़ियां खरीदने जाती हो, 100 में से 90 दुकान मुसलमान की होती है। तुम्हारी बेटियों के हाथ पकड़ के चूड़ियां वही पहना रहे हैं। तुम्हें लगा कि ये काम तो छोटा है, और इस चक्कर में तुमने काम करना कर दिया बंद। अब तुम्हें जरा प्लम्बिंग का काम कराना हो, तुम अपने घर में फर्नीचर बनवाना चाहते हो, तो फर्नीचर बनाने वाला कोई मुसलमान आएगा और फर्नीचर कम बनाएगा, तुम्हारी छोरी को बुद्धू बना देगा। लव जिहाद यहीं से चालू हो रहा है। तुम्हारे घरों के भीतर घुसने का मौका मिल गया उनको। आज हिंदू केवल रो रहा है,
आज आप घर बनवाओ तो चिनाई करने वाले मुसलमान, प्लास्टर करने वाले मुसलमान, शटरिंग लगाने वाले मुसलमान। हिंदू कर क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। पीओपी करने वाला मुसलमान, लाइट की फिटिंग करने वाला मुसलमान। आप घर बनाना एक, उस एक घर में कोई ना कोई मुसलमान जरूर आएगा काम करने। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम हिंदू लोग कर क्या रहे हो? रोती रहोगे सारी जिंदगी कि बेरोजगारी है, क्या काम क्यों नहीं किया? क्या ये पीओपी करना काम नहीं था? क्या ये काम नहीं है? लेकिन नहीं, आपको लगा कि यार छोटा काम है, तुम्हारे चक्कर में काम कर लिया उन्होंने और वो अच्छा मोटा पैसा कमा रहे हैं। अब है ही नहीं, अब पीओपी कराना है। अब पीओपी कराना है तो भैया कराना तो है, कोई से भी कराओ, इसमें भी पैसा है। लेकिन नहीं, आप दिमाग लगा नहीं पाए। हिंदुओं का सारा काम, नाई बाल काटता था, अब नाई की दुकानें कम है, मुसलमान नाई बन के बैठे हैं। बोलो हां कि ना? लकड़ी का काम मुसलमान कर रहे हैं। सारे लकड़ी भारत में, पूरे भारत का रेशो निकालो, 90% लकड़ी का काम मुसलमान कर रहे हैं, फर्नीचर का। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के वो लोग कहां गए जो पैदाइशी तुम लकड़ी का काम करते थे? क्या बोलते हैं लकड़ी का काम करने वाले को? बढ़ई। कहां गए बढ़ई सारे? तुम क्यों नहीं कर रहे हो लकड़ी का काम? क्यों कोई तुम्हारी रोजगारी छीन रहा है? तुम क्यों नहीं अपने बच्चों को अपने काम पे आगे बढ़ा? तुम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? नौकरी। नौकरी कर बेटा, नौकरी। अरे नौकरी में कमाएगा 20,000, नौकरी में कमाएगा 50,000, और लकड़ी का काम सीखेगा तो लाखों कमाएगा हफ्ते का। सही है कि गलत है? पर कौन बुद्धि सुधार है? सबको नौकर बनना है। मुसलमान नौकरी कम कर रहा है, मुसलमान तो काम टैलेंट सीख रहा है। मुसलमानों से ही आज सारे पत्थर के काम मुसलमान कर रहे हैं, टाइल के काम मुसलमान कर रहे हैं, सारे काम उनको आते हैं। वो बचपन से काम सीखते हैं तो उसके मास्टर हो जाते हैं। हिंदू नौकरी के भरोसे, करो नौकरी। समझ में आ रही है कि नहीं कुछ? अच्छा ये बताओ, प्लम्बिंग करना ये भी एक काम है कि नहीं? बोलो, क्या इसमें पैसा नहीं है? फिर नौकरी क्यों करना भाई साहब? हुनर लाओ ना इन हाथों में, हुनर। अब देखो, ये लकड़ी का मंदिर है, देखो पीछे पीछे है। ये काम करने वाला, ये भी तो एक हुनर है। मैंने एक बढ़ई से काम कराया, ये जो प्रोफेशनल परंपरागत बढ़ई है। ऊपर मंदिर बने ना 3 भगवान जिस पर बैठे हैं, ये लकड़ी का मंदिर है। ये देखो, ये काम, ये हुनर है। लकड़ी में डिजाइन निकालना, ये मशीन की नहीं है, हाथ की है। ये बढ़ई करता है, मैंने बढ़ई से काम कराया। लेकिन अब तुम्हें तो अक्ल में पानी फिर गया है। बच्चों को सबको नौकर बनाना, बनाओ नौकर, सब नौकर नौकर हो। अपने काम का सब भूल गए तुम। किसी को कुछ नहीं आ रहा आजकल। सही है कि गलत है? मार्केट में इतनी डिमांड है काम करने वालों की, योग्य लोगों की, जिनमें हुनर है। हुनर लोग नहीं मिल रहे हैं आजकल। हुनर वाले लोग कम मिल रहे हैं। बाकी भेड़िया धसान खूब हैं, भेड़ों की चाल वाले। सिखाओ अपने बच्चों को हुनर, नौकर ना बनाओ औलाद को। हमने बचपन से सीखा है इस चीज को, हुनर होना चाहिए। क्या कहते हो आप? नौकरी होना चाहिए कि हुनर होना चाहिए? बोलो। हुनर है ना तो तुम्हारे नीचे 10 नौकर काम करेंगे, और हुनर नहीं है तो तुम्हें सारी जिंदगी किसी का नौकर बन के रहना पड़ेगा। सीखो काम, काम करो। सब नौकरी नौकरी नौकरी।
सबका अपना अपना काम है, टैलेंट है। आर्ट किसे कहते हैं? मैं ऊपर मंदिर में मैंने आर्ट का काम भी कराया। सामने मंदिर देखा होगा आपने, मंदिर में पूरा गोल्डन वर्क लगा है, असली सोने का नहीं है पर सोने जैसा चमकता है। वो भी एक काम कराया मैंने जयपुर से अच्छे कारीगरों को बुलाया, जो हिंदू थे उनको बुलाया। 90 मुसलमान मिलते हैं तब जाके 2 हिंदू मिलते हैं किसी भी काम में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप कोई भी काम कराओ घर का, आपको 90 मुसलमान मिलेंगे तो 2 क्या मिलेंगे? हिंदू। 2, सिर्फ 2। इतनी कमी है काम करने वालों की, और लोग रो रहे हैं काम नहीं है। काम है, तुम में गुण है।